ओके बेटा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जो आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक, फर्स्ट बुक का, तो अगर उस चैप्टर में बात करते हैं हम, तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर जो सॉलिबिलिटी टॉपिक है, ठीक, तो हम उसके बारे में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी हम क्या करते हैं कि सॉलिबिलिटी को हम कम से कम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे सॉल्ट जो कि जनरली क्या हो जाए, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि जिनको हम सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, तो वो कैटेगरी वो होती है जिसकी सॉलिबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन होती है 0.1 मोलर से। ठीक है, 0.1 मोलर के बीच जो भी आएगा वो सब क्या होंगे, सॉल्युबल सॉल्ट होंगे। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी लेस सॉल्युबल सॉल्ट, लेस सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो लेस सॉल्युबल सॉल्ट वो हो जाते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से 0.001 मोलर के अराउंड या फिर 0.01 मोलर के अराउंड होती है। तो जनरली इन वाले सॉल्ट्स को कौन सी कैटेगरी में ले लेते हैं हम, लेस सॉल्युबल में ले लेते हैं। अब आते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा लेस सॉल्युबल होते हैं, यानी कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम ही डिज़ोल्व होती है। उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। जिसका इनसे भी कम होगा वो सब किस में इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। लेट्स मूव टू द टॉपिक। लेट्स से आपके पास एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जिसका नाम है आपके पास NiOH का होल ट्वाइस, ठीक है, निकल हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसको डिज़ोल्व करते हो, यानी कि आपने क्या लिया, इसको वाटर के अंदर डाला। जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, ठीक, या डिसोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो डिसोसिएशन मतलब दो आयंस जो हैं आपस में टूटेंगे, ठीक, और इसके बाद ये फॉर्मेशन करेंगे Ni2 पॉजिटिव, क्योंकि Ni के ऊपर डबल चार्ज आता है, और 2 टाइम OH निगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा टूटेगा, और जितना टूटेगा फिर ये दोबारा से डिसोसिएट के होने के बाद क्या करेगा, प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, सिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होने लगती है उसको बोल देते हैं हम प्रेसिपिटेशन, ठीक। तो जिस जगह पर डिसोसिएशन एंड द प्रेसिपिटेशन दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, डिसोसिएशन इक्वल टू प्रेसिपिटेशन हो जाए, तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया है, इट हैज़ अटेंड इक्विलिब्रियम, ठीक। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। अब अगर मैं इस वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम का फार्मूला लिखूंगा, तो हम पहले से जानते थे कि इक्विलिब्रियम का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है कि K इक्विलिब्रियम इक्वल टू, ठीक, या आप चाहो तो इसे शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहीं से करते हैं वैसे, K इक्विलिब्रियम, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑलराइट, अब इस तरीके से आप देखोगे कि कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की थी, तो प्रोडक्ट में क्या क्या आया था हमारा, Ni2 पॉजिटिव, और साथ में आ गया था हमारा OH निगेटिव। कितनी टाइम था ये, 2 टाइम था, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ये 2 टाइम आया है तो इसका स्क्वायर भी लगेगा साथ में, और अंदर भी हमको 2OH माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमको ये करना पड़ता है, यानी कि जितना नंबर ऑफ है वो भी लिखेंगे और साथ में ऊपर स्क्वायर भी लगाएंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ टाइप आएगा यहाँ पर भी ये 2 आएगा और यहाँ पर भी ये सारा 2 आएगा। अगर 3 होता किसी जगह पर तो 3 भी आता। रिएक्टेंट में क्या था, रिएक्टेंट में था हमारे पास NiOH का होल ट्वाइस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक। अब हम इसको उठा के ले जाते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम, साथ में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इक्वल टू,
ये सी वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, तो Ni2 पॉजिटिव, ठीक, साथ में आ गया 2 OH का OH निगेटिव का होल ट्वाइस। डन है। इस तरीके से क्या करते हैं हम यहाँ पर एक ये फॉर्मूला बना लेते हैं। ऑलराइट, तो ये जो इक्विलिब्रियम है विद द कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, एक कांस्टेंट देता है, जिस कांस्टेंट को हम दिखाते हैं KSP इक्वल टू Ni2 पॉजिटिव, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम OS निगेटिव, और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। तो ये जो KSP आया है इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसी को क्या बोल देते हैं, ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो रिएक्शन लिखी थी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूँ मैं कि ये रहा मेरे पास NiOH2 डिसोसिएट हुआ और बनाया इसने Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम OH निगेटिव, ठीक। अब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन जो भी इसकी यहाँ पे रही होगी वो सेम रही होगी, ठीक, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी क्या हो जाएगी 2 टाइम S हो जाएगी। तो यही क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन सोल्यूशन होगी, ठीक है। तो जितना भी ये डिज़ोल्व हुआ है वो कितना होगा, इसका Ni का होगा कितना S, और इसका जो एनायन है उसका होगा 2S। तो यहाँ पर हम एट द प्लेस ऑफ दैम, ये सॉल्युबिलिटी बता रही है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर Ni की जगह पर हम लिख सकते हैं KSP, यहाँ पे लिख देंगे Ni की जगह पर S, और दूसरी जगह पर लिख देंगे हम 2S का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा KSP एज इट इज़, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ गया 4, ये बचा हमारे पास S इंटू, और ये S का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दोनों, ये S की पावर 1 है, ये 2 है, और ये हमारी ऐड हो जाएगी, और हमारा आंसर आएगा 4S क्यूब। तो यहीं पे जो हमारा KSP होगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए, उसकी जगह पर लिखेंगे 4S क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सॉल्ट के लिए हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास पहला क्वेश्चन आया, इसमें इससे पहले मैं ये करके दिखाता हूँ इस वाले पर। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज इन प्योर वाटर assuming that either kind of the ion react with water, the solubility product of these reaction is this. Okay, let's begin. हमारे पास जो ये सॉल्ट है, ये सवाल है, इसका है ये A2X3 डिसोसिएट होगा, ठीक है। देखो ये 2 नंबर है, तो इसका मतलब ये 3 नंबर है। तो चार्जेस आप इसी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास 2 हैं A, और इसके ऊपर चार्ज आएगा +3। ऐसी अगर हम बात करें, हमारे पास 3 हैं X और उस पर चार्ज आ रहा है 2 नेगेटिव, ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यानी कि ये इसका चार्ज है और ये इसका चार्ज है। ये नंबर ऑफ एटम बता रहा है, तो A के एटम 2 हैं जिनका चार्ज 3 पॉजिटिव है। अंडरस्टैंड। अब नाउ इफ़ आई राइट द KSP, तो मैं क्या करूँगा, KSP डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक, और इस चीज़ को उठाकर भी डायरेक्ट रख दूँगा, ठीक है। तो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी सॉल्युबिलिटी तो हमने पता नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी 2S, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी 3S, ठीक है। तो अगर मैं KSP के बारे में लिखूँ, तो KSP का फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास कि 2A3 पॉजिटिव है, और जिसकी पावर कितनी आ रही है 2 है। इसी तरीके से मैं बात करूँ तो 3X2 निगेटिव है, और इसकी पावर कितनी आ रही है 3 है, ठीक है। अब ये जो 2A का A की पावर 3 पॉजिटिव या चार्ज 3 पॉजिटिव रखा है, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2S लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2S की पावर 2, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 3S लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3S की पावर 3, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 2S की जगह पर क्या लिख देंगे हम 2 का स्क्वायर होता है 4, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम जनरली इसी तरीके से लिख देते हैं 4 और S का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 27
और ये आ जाएगा s की पावर 3। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट KSP, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 27 इंटू s की पावर 2 और इंटू s की पावर 3। तो पावर पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएगी। और 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10 एंड देन द 108। एंड s की ये पावर 2 है, ये 3 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और s की पावर हो जाएगा 5 और KSP हमारे पास ये रहा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट और हम देखते हैं कि KSP कितना दिया था। तो अगर हम देखें यहाँ पर KSP कितना दिया है, तो KSP दिया है 1.1 इंटू 10 की पावर -23। तो 1.1 इंटू 10 की पावर -23, यानी कि मेरे पास जो KSP आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -23 इक्वल टू 108 और s की पावर 5। अब इस 108 को s के नीचे ले जाओ, ठीक, इसके नीचे ले आओ यानी कि उठाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा s की पावर 5 और 1.1 इंटू 10 की पावर -23 और 108। अगर मैं क्या करूँ, इसकी पावर 2 बढ़ा दूँ तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, यानी कि लगभग लगभग हो जाएगा मेरे पास 110 इंटू 10 की दो डिजिट आगे बढ़ाया तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा मेरा 108। लेट्स से 108 और 110 दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दैट्स वाई मैंने इसको काटा और ये आ गया 1। ठीक, अगर काटेंगे तो 1 ही आएगा, फिर बहुत देर तक डिजिट आती रहेंगी। ठीक, तो इस तरीके से हमने उसको 1 ही मान लिया। तो s की पावर 5 है और यहाँ पर मेरे पास बचता है 10 की पावर -25। तो यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है, तो इससे 5 से 5 1 सा और ये टारक कट रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, अगर हम पावर पावर को काट देते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा आंसर आया द सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्या आ गई हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्युबिलिटी का आंसर आ जाता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड दिस। इसमें क्या बोला है इन्होंने, इस तरह के क्वेश्चन भी क्या होता है अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो जिसके अंदर क्या है, 2 सॉल्ट्स की कंपेरिजन करनी है, तो विच वन विल बी मोर सॉल्युबल और विच वन विल बी लेस सॉल्युबल। तो इन्होंने बोला है कि देखो भाई, जो KSP वैल्यूज़ हैं, तो KSP वैल्यू जो तुम्हारे पास NiOH का होल ट्वाइस है उसके लिए दे रखी है 2.0 इंटू 10 की पावर -15। और अगर बात करें दूसरे वाले के यानी कि AgCN की बात कर लें तो इसकी दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर -17। तो कह रहे हैं कौन सा वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन MCQ जैसे कंडीशन में आते हैं तो हमेशा याद रखना है कि जिसके पास भी जो ये पावर्स वगैरह दे रखी हों, ये पावर इन पे कंपेयर कर लो हमेशा। तो जिसकी पावर लेस होगी, लेस से मतलब ये है कि जिसकी पावर लेस निगेटिव होगी वो क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा। लेकिन हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। तो अगर मैं NiOH का होल ट्वाइस के लिए देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा KSP आ जाएगा Ni2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ 2 टाइम्स का स्क्वायर। ऑलराइट, अब क्या करना है, मुझको ये वैल्यू तो पता है, तो यहाँ की वैल्यू मैं पहले से जानता था, जो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। ठीक, तो हम वापस चलते हैं और यहाँ रही हमारी वैल्यू, ये आई थी हमारे पास Ni के लिए, तो 4s³। लेट्स मूव। तो अगर हम सेम क्वेश्चन पे पहुँच जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो 4s³ इक्वल टू है KSP के। ऑलराइट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू की जगह पर KSP की जगह पर हम ये रख देते हैं। तो जैसे ही हम रखेंगे KSP की जगह पर तो वैल्यू आएगी 2.0 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, और ये सा वाला 4 उठा के ले जाएंगे हम इसके जस्ट नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा s³ और ये आएगा 2/4 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है,
एस क्यूब ऐसे ही रहने वाला है, ये कट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻15 और ये एस क्यूब की वैल्यू है हमारे पास कितनी 5 इंटू 10⁻16। तो इसका क्यूब सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर पता चल जाएगा, जो भी आंसर हो देख लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले का देख लो, इसका 6 आया है, यहाँ पर AgCN है, तो AgCN के केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बन के आता है KSP इक्वल टू यानी कि S इंटू एस, यानी कि S का स्क्वायर हो जाएगा, S का स्क्वायर इक्वल टू KSP, ठीक। तो डायरेक्ट इसके फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर निकाला जा सकता है। तो जैसे ही तुम सपोज करो कर लेते हैं इसको भी, तो यहाँ पर हमारे पास KSP गिवन है पहले से ही, कितना है 6 इंटू 10⁻17, ठीक है। इस वैल्यू को रखना है हमको, तो यहाँ पर हम वैल्यू जब रखेंगे, ठीक, तो S स्क्वायर 6 इंटू 10⁻17, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि S का स्क्वायर ले लिया है यहाँ पर, ठीक। इस स्क्वायर को अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा रूट में, ठीक, अंडर रूट ले लेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो 60 इंटू 10⁻18 कर लिया हमने सिंपल बनाने के लिए, और यहाँ पर हमारा 18 का आधा करेंगे तभी क्या होगा, ये रूट कट पाएगा, तो अंदर बचा 60, अंदर आ गया रूट इंटू 10⁻⁻9, ठीक। अब यहाँ पे जो बचा है हमारा, लेट्स से ये 60 है, 60 का रूट कितना होगा, ठीक। तो 5 पंजे 25 होता है, 6 चंग 36 होता है, 7 सत्ते 49 होता है और 2 64 होता है, तो लगभग 7 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 7 पॉइंट समथिंग 34, जो भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और दूसरे वाले का आंसर जो है, जो हम इससे ऊपर देख रहे थे, इसका आंसर भी कुछ इसी तरीके से निकालना है। तो जो भी आंसर आएगा आप देखोगे कि ये वैल्यू जो होगी कम होगी किससे, जो हमने अभी वैल्यू ऐसी वाली निकाली है आगे वाली इस वाली वैल्यू से। इससे यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो आंसर मिल रहा है, तो हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था यानी कि ये जो है इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज इसका जो आंसर होगा वो मोर पॉजिटिव होगा या फिर लेस निगेटिव होगा, ठीक है। तो लेस निगेटिव अगर पावर है तब भी क्या होती है, सॉलिबिलिटी ज़्यादा, या फिर मोर पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ज़्यादा जा रहे हो, तो या फिर 1 की ओर या 0 की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस केस में बोलते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि कैलकुलेट द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन इतने कंसंट्रेशन सोल्यूशन में, यानी कि जो एक पहले से सोल्यूशन है वो बेसिक मीडियम में, उसके अंदर आपको सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जिसका आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि KSP ही दे रखा है। इसका KSP कंसिडर करो 2.0 इंटू 10⁻⁻15। हम जानते हैं KSP का फॉर्मूला क्या होता है हमारे लिए, वो होता है 4 और यहाँ पे दे रखा है S3। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर जो फॉर्मूले में चेंज आ जाता है, वो चेंज क्या है उसे समझो। देखो, अगर NaOH डिज़ोल्व हो, ठीक, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो Na देगा पॉजिटिव प्लस देगा OH निगेटिव, यानी कि ये आयन पहले से प्रेजेंट है बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर थी, तो यहाँ पर Na की कंसंट्रेशन भी क्या होगी 0.1 होगी, और OH की कंसंट्रेशन भी क्या होगी 0.1 होगी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 0 का NiOH का होल ट्वाइस। अब ये डिसोसिएट होगा, तो देखो Na तो ये टूटा, जिसकी कंसंट्रेशन को हमने मान लिया कि भाई S होगी, और साथ में टूटा 2 टाइम OH निगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो देखो इसकी कंसंट्रेशन 2S तो होगी ही, लेकिन साथ में पहले से ये भी तो प्रेजेंट था, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले को इसके जनरल फार्मूले में रखें जो कि था KSP, और यहाँ पर रख दें हम Na की कंसंट्रेशन 2 पॉजिटिव और साथ में दे रखा है 2 टाइम OH निगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो जो फॉर्मूला बन के आता है वो फॉर्मूला बन के आता है कि भाई Na की जगह पे तो हमने रख दिया S, लेकिन जब OH की बात होगी तो हम रखेंगे ये, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा इंटू 2S
प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब देखो ये तो था स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये जो दिख रहा है। अब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की अगर हम कंपैरिजन करें किस कंसंट्रेशन से, 0.1, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो 2s है दैट इज़ ए लेसर देन, वेरी वेरी लेसर देन 0.1। तो इसकी जगह पे जो हम यहाँ पर 2s प्लस 0.1 रख रहे हैं, उस जगह पर हम 0.1 भी तो रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 0.1 की वैल्यू को रख लिया। और अगर हम इस जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर वो होगा KSP इक्वल टू S और साथ में होगा इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक, KSP की वैल्यू क्या थी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस, लेट मी चेक वंस, -15। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू दी है -15 इक्वल टू S इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब 0.1 का स्क्वायर जो होता है अगर हम दोनों में मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो आएगा ये 0.10। ठीक, तो अब इस वैल्यू को उठा के ले गए हम इस तरफ, तो S बराबर आ गया हमारा 2 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 0.01। ठीक है, ये पावर को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो निगेटिव पावर है ये जाएगी ऊपर, तो ये बन गया 0 और यहाँ पर S जो आके आएगा हमारा निकल के वो आएगा 2.0 इंटू 10 की पावर -13, यानी कि द सॉल्युबिलिटी बिकम्स 2.0 इंटू 10 की पावर -13। ऑलराइट, इस तरीके से क्या करते हैं, हमको सॉल्युबिलिटी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी थी इसकी वो इतनी हो जाएगी अगर यहाँ पर हम कॉमन आयन इफेक्ट को कंसिडर करें तो। ऑलराइट, इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटे, अच्छे से देखना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।